वर्ड के अंदर जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो जो मैटर आपके पास इसके अंदर दिया गया है वो मैटर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप करें। टाइप करने के बाद आप जो कंडीशन फॉलो करोगे वो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले कंडीशन दी गई, सेव द डॉक्यूमेंट इन योर डॉक्यूमेंट फोल्डर एज DP योर नेम एंड रोल नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट कंडीशन के लिए ऑफिस बटन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सेव ऑप्शन नजर आएगा जिस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो नाम दिया गया वो नाम आप डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे न्यू फोल्डर ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जिस नाम से फोल्डर क्रिएट करना है वो नेम डालना है। जैसे आप नेम डालेंगे उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास जो फोल्डर नज़र आएगा यहाँ पे उस पर डबल क्लिक करके अपने ये ओपन करना है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना फाइल का नेम डालना है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना नेम और यहाँ पे डाल दिया रोल नंबर। ठीक है, ये डालने के बाद जैसे आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास फर्स्ट जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड कंडीशन दी गई, फॉर्मेट द वर्ड मिस्टर मिस नोवेल्स एट टॉप द डॉक्यूमेंट बोल्ड। ये जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दी गई है आपने यहाँ से बोल्ड का इस्तेमाल करिए, बोल्ड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो दी गई इसके अंदर कि चेंज फॉन्ट टू एरियल। आपने क्या करना है, ये जो पैराग्राफ दिया गया है आप इसको सिलेक्ट करें और इसका जो फॉन्ट जो दिया गया है वो आप यहाँ से एरियल चूज करें। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आपके पास दी गई कि फॉर्मेट द पैराग्राफ द बिगिनिंग वी आर प्लेस टू इटैलिक। तो ये वाला आपने यहाँ से इटैलिक करना। तो आपके पास ये वर्ड यहाँ पे पैराग्राफ अंदर दिया गया है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इटैलिक कंडीशन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया कि डबल स्पेसिंग यूर वर्क एंड 14 PT स्पेसिंग बिटवीन इच पैराग्राफ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले आपका पैराग्राफ है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के अंदर डबल स्पेस चूज करना है। जैसे ही ओके प्रेस करो तो डबल स्पेस आपका हो चुका है। और फिर आप पेज लेआउट के अंदर आफ्टर के अंदर जब आप इसमें 40 का जो साइज इसके अंदर स्पेसिंग डालोगे उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ठीक है, वापस आप अपने होम के अंदर आ सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन दी गई जिसके अंदर ये जो आपका लेफ्ट लाइन द इंटर डॉक्यूमेंट, आपका जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए। आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे अलाइजन टेस्ट लेफ्ट है तो आप यहाँ पे लेफ्ट की साइड कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। वैसे डिफ़ॉल्ट आपका ये लेफ्ट ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कंडीशन दी गई कि इन द सेकंड पैराग्राफ अंडरलाइन। ठीक है, राइट अप। तो ये जो राइट अप वर्ड आपका जो आपने यहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे देखोगे चेक करो यहाँ पे जैसे ये आपका ये आपने सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन आप इस्तेमाल करें। इसके लिए आपने अंडरलाइन कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है कि नेक्स्ट कंडीशन जो दी गई जिसके अंदर दी गई है फॉर्मेट द पैराग्राफ द बिगिनिंग हैव ए ग्रेट टुडे। तो ये जो आपका टुडे जो यहाँ पे वर्ड दिया गया ये आपने बोल्ड करना है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, ये जो आपका वर्ड है आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड कंडीशन का इस्तेमाल करोगे यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दी गई कि इंसर्ट हाइपरलिंक इन द टेक्स्ट बिजनेस इन सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने यहाँ पे एक बिजनेस जो वर्ड है वो मिलेगा। जैसे आपने ये बिजनेस वर्ड सिलेक्ट किया और जब आप इसके अंदर इंसर्ट के अंदर जाके हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी फाइल अपनी चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद जैसे ही ओके प्रेस करो तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर आपका हाइपरलिंक हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन दी गई है कि चेक द डॉक्यूमेंट ऑफ एरर एंड मिसिंग द मेक इनकरेक्ट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंप्लीट कंट्रोल A के द्वारा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है और जैसे आप प्रीव्यू के अंदर आओगे तो यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन आपने मिलेगा जिस पर क्लिक करने के बाद अगर आपका वर्ड सही है तो आप इग्नोर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसके स्थान पर कोई वर्ड आपका मिस्टेक है तो आप यहाँ से चेंज का इस्तेमाल करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है,
फिर आप देख पाओगे इसने बताया था स्पेल यानी ग्रामर चेक इज कम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया सेव द चेंज टू द फाइल। जो भी चेंजमेंट की गई आपकी फाइल के अंदर सेव करने के बाद, तो वो आपकी दोबारा सेव करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, या तो आप कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+S या फिर आप ऑफिस बटन के अंदर सेव ऑप्शन का दोबारा इस्तेमाल करें। तो ये जो आपकी 10 कंडीशन थी ये कंप्लीट हो चुकी है।